हेलो, हाउ आर यू डूइंग? होप यू डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ये सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, हमने बताया था कि फ्यूचर में जो है सिर्फ दो की पैसिव वॉइस बनती है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट का और एक फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, बस। तो इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना, ये सीखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके जो टेंस होते हैं, ठीक है, इसके जो टेंस होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर विल या शैल होता है, फिर है होता है, फिर V3 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इसका जब पैसिव वॉइस होता है, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, ऑब्जेक्ट होता है, विल या शेल होता है, फिर हैव होता है, उसके बाद बीन होता है, फिर V3 का V3 ही रहता है, फिर सब्जेक्ट उतार लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है, उसके बाद हैव होता है, फिर बीन होता है, फिर V3 होता है, फिर सब्जेक्ट होता है जो कि बाई लगाने के बाद में लिखते हैं, बाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। एग्जाम्पल 1 है हमारा, ही विल हैव कॉल्ड यू। ही विल हैव कॉल्ड यू। ही विल हैव कॉल्ड यू। ठीक है, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसको इधर लाते हैं, यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय, ई को हिम में चेंज कर देते हैं, यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। ठीक, इस तरह से इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नंबर 2, दे विल हैव डन इट। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि यही इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या करेंगे, इट विल हैव बीन डन
बाय, दे को किसमें, देम में चेंज कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, दे को देम में चेंज कर देंगे। दे विल हैव डन इट। अब इट इसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को इधर ले आते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, इट विल हैव बीन। ठीक है, और डन को डन ही कर देते हैं क्योंकि इसका पहले से यहाँ पे V3 है, तो V3 की यहाँ पर भी जरूरत है, इसलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक, इट विल हैव बीन डन बाय देम। ठीक है, इस तरह से इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 3 नंबर है हमारा, द पुलिस विल हैव कैच द थीफ। The police will have catch the thief. The police will have catch the thief. इसको इधर लाते हैं, the thief will have been catch by the police। ठीक, इसमें सब्जेक्ट द पुलिस है तो इधर हमने द पुलिस उतार दिया ऑब्जेक्ट बना करके। ठीक, इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट का जो आपका अफर्मेटिव होगा उसको हम लोग इस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, नेगेटिव जो होता है नेगेटिव जो होता है उसको किस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए नेगेटिव को देखते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा हवा नहीं होता है, जैसा आपने हवा बना के रखा है ऐसा कुछ भी नहीं होता है पैसिव वॉइस के अंदर। बशर्ते हमको मेहनत से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद विल शैल के बाद नॉट होता है। ठीक है, विल शैल के बाद में नॉट होता है, फिर जो है हैव होता है। ठीक, जब उसमें विल शैल के बाद नॉट होता है तो इसमें भी तो विल शैल के बाद नॉट होगा, विल शैल के बाद में इसमें भी नॉट होता है, और नॉट के बाद में इसमें भी क्या होता है, हैव होता है। फिर बीन होता है। इसमें क्या होता है, हैव के बाद में V3 होता है, हैव के बाद में V3 होता है, और इसमें क्या होता है, बीन लगाने के बाद में V3 होता है। ठीक, इसमें बीन लगाने के बाद में V3 होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर।
चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं और इस स्ट्रक्चर में फिट करते हैं। मीरा विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। मीरा विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, इसको इधर लाते हैं। लेटर विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, अब क्या लगाते हैं इसके बाद में? बीन। A letter will not have been, V3 का V3 ही रहेगा, written by मीरा। ठीक, इस तरह से इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है they will not have, they will not have written a letter। written a letter, इसको कैसे चेंज करेंगे? इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आते हैं। लेटर विल नॉट हैव, ठीक है, बीन। लेटर विल नॉट हैव बीन, इसको उतार लेते हैं। रिटन बाय, दे को देम में चेंज कर देते हैं, देम, ठीक है। लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय देम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आवर टीम विल नॉट हैव, सॉरी, दोनों सेम सेम हो गए। इसमें भी मीरा विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, दे विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। चलिए कोई बात नहीं, चेंज तो इसी तरह करना है सारे, चाहे जो भी हो। अगला लिखते हैं आवर टीम विल नॉट हैव, will not have, our team will not have played the match so far। so far, our team will not have played the match so far। इसको इधर लाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना, जिसको ढूंढ रहे थे इतनी देर से, इसको इधर लाते हैं। The match will not have been, अब क्या करते हैं, इसको उतार लेते हैं, played, the match will not have been played by our team, by our team so far, so far, ठीक है। इस तरह से हम लोग निगेटिव का कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। कोई भी निगेटिव का पैसिव वॉइस आएगा
और हम लोग इस तरह से इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव का देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में क्या होता है? अगर आप मेहनत से समझते रहेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और इसको नोट करते रहेंगे, तो हम आशा करते हैं कि कोई भी पैसिव वॉइस आपसे कभी भी फंसेगा नहीं, डरेगा आपसे। डरेगा आपसे कि आपकी स्पीड इतनी होगी, आप इतनी जल्दी चीजों को जो है कन्वर्ट कर पाएंगे कि आपके साथी आपसे पूछेंगे कि भाई तूने कहाँ से पढ़ रखा है पैसिव वॉइस, तूने कहाँ से सीख रखा है पैसिव वॉइस जो इतना बेहतरीन तेरे को आता है। देखिए, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं है, बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है ना, तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, लेकिन फिर भी बेहतरीन कंटेंट आपको देने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारा साथ दीजिए, हमको आगे बढ़ाइए। ठीक है, हम इसका ना आपसे कोई पैसा ले रहे हैं, ना कोई फीस ले रहे हैं। हम लोग बिल्कुल जो है सेवा भाव से मेहनत करके अपना कंटेंट तैयार करते हैं, उसके बाद में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका एक क्लिक जो है वो हम लोगों का बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन करता है, उत्साह बढ़ाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारा सपोर्ट करते रहिए। चलिए इंट्रोगेटिव को देखते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं। इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल सबसे पहले होता है। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हैव होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हैव होता है, फिर V3 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब क्या करते हैं? विल शैल की जगह नहीं बदलती है, विल शैल को वहीं पे रखते हैं जहां पे इसको होना चाहिए। ये सब्जेक्ट होता है, इधर ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, और उसके बाद में हैव लिख देते हैं, फिर बीन लिख देते हैं, और फिर V3 का V3, और उसके बाद बाई लिखने के बाद हम लोग जो है सब्जेक्ट लिख देते हैं। अंडरस्टैंड? और इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क लगाना आप भूल जाते हैं तो टेंस गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल है हमारा, विल यू हैव लॉस्ट योर अम्ब्रेला। Will you have lost your umbrella? Okay. Will you have lost your umbrella? अब इसको कैसे चेंज करते हैं? इसको इधर लाते हैं,
क्योंकि योर अम्ब्रेला ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। विल को हम लोग एज इट इज रखेंगे, विल योर अम्ब्रेला हैव बीन लॉस्ट बाय यू को यू में चेंज कर देते हैं। विल योर अम्ब्रेला हैव बीन लॉस्ट बाय यू। ठीक है, इस तरह से इसको हमने चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, विल अ लाइन हैव will a line will a line have killed the lamb? अब इस तरह से इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, will the lamb have been, will the lamb have been killed by a lion? ठीक, will the lamb have been killed by a lion? ठीक है, इस तरह से इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, विल यू हैव प्रीपेयर्ड द रिपोर्ट? Will you have prepared the report before the directors arrive? Will you have prepared the report before the directors arrive? क्या होता है कि परफेक्ट टेंस में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टेंस होते हैं, जिनमें हम लोग एक वाक्य में दो घटनाओं का वर्णन होता है, एक वाक्य में दो घटनाओं का वर्णन होता है, जो कॉम्प्लेक्स टेंस कहलाते हैं। ठीक है, उनमें से अगर आ जाए किसी टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो आप किस तरह से बनाएंगे, देख लीजिए। बहुत लंबा चौड़ा टेंस आपके सामने लिखा हुआ रखा है। ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग ये ढूंढते हैं कि विल यू हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। ठीक है, इसमें हमने ढूंढना ये है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ज्यादा अगर झंझट में पड़ेंगे, ज्यादा दिमाग का यूज करेंगे तो दिमाग का दही हो जाएगा और टेंस का कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्ट अपना फाइंड कर लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को, ठीक, और लिखना शुरू कर देना है। विल द report will the report have
बीम। वर्ब लिख देनी है हमको। विल द रिपोर्ट हैव बीन prepared by you, prepared by you। अब क्या करना है, अब इसको जो है सेम इसी तरह से छाप देना है यहाँ पे। बिफोर क्या लिखना है हमको, बिफोर द डायरेक्टर्स अराइव। ठीक है, इस तरह से हमको कर देना है, बिफोर द डायरेक्टर्स अराइव। ठीक है, will the report have been prepared by you before the directors arrive। ठीक है, इस तरह से इन वाक्यों में चेंजेस करने होते हैं हमको। आशा करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट का कोई भी टेंस आएगा आपके सामने पैसिव वॉइस बनाने के लिए, आप फटाफट उसका पैसिव वॉइस बना पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।